हाँ जी प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं है। देखिए पाठ नंबर जो हमारा 16 है, देशभक्त पुरुष का कुछ शेष अभ्यास जो हमारा रहता था, पेज नंबर 85 पर देखिए। याद रखिए, जो शब्द दो या दो से अधिक पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो किसी दो शब्दों को, पदों को, वाक्यों को, वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एवं, यदि, तो, जब, तब, यद्यपि, तथापि, और, तथा, किंतु, अथवा, किंतु या अथवा, क्योंकि, इसलिए कि, फिर भी, अतः, लेकिन, इसलिए कि, ताकि, अर्थात आदि। ये सभी क्या हैं? समुच्चय बोधक अव्यय हैं। आगे देखिए, हम इनको समझते हैं। नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित समुच्चय बोधक अव्यय भरते हुए वाक्यों को पूरा करना है। क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय दिए हैं जो वाक्यों को, शब्दों को जोड़ते हैं आपस में। देखिए, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। नेहा और श्वेता बगीचे में घूम रही थीं। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? डॉक्टर साहब एक रोगी की जांच कर रहे थे, इसलिए वे टेलीफोन न सुन सके। यदि आप घर आएं तो मिठाई ज़रूर लेते जाएं। तो इस प्रकार जो ये हमने शब्द बीच में प्रयोग किए हैं, इनको बोलते हैं हम समुच्चय बोधक अव्यय, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नीचे दिए गए वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय छांट कर लिखिए। समुच्चय बोधक अव्यय देखिए, अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। तो इसमें क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय की है। सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। फिर भी, ठीक है, फिर भी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। और इसमें क्या समुच्चय बोधक और है। मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। ताकि, यद्यपि रामानुजन, यद्यपि इसमें सबसे पहले ही आ गया, यद्यपि भी है, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। रामानुजन बहुत बीमार थे, तथापि, तथापि भी है, वे अंकों से खेलते रहे। ठीक है, इसमें क्या है? ये दोनों क्या समुच्चय बोधक अव्यय हैं। कि, फिर भी, और, ताकि, तथापि, ये सभी क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय हैं जो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए पेज नंबर 86 पर। 86 पेज नंबर पर है। देखिए, नीचे दिए गए समुच्चय बोधक जो अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जो समुच्चय बोधक अव्यय दिए गए हैं, इनका हमने क्या करना? वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए, और, इसलिए, यदि, तो, क्योंकि, फिर भी। और राम और श्याम दोनों भाई हैं, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए पैदल जाएंगे। यदि, तो, यदि बारिश नहीं हुई तो ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना है। क्योंकि वे इंतज़ार में खड़े हैं। क्योंकि, फिर भी, ताला खुला था फिर भी सामान ठीक मिल गया। ठीक है ना, ताला खुला था फिर भी सामान ठीक ठाक मिल गया, यानी कि किसी ने नहीं चुराया, ऐसा जो है वाक्य वो बन सकता है। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। जैसे क्या है? तलवार है तो तलवारें, मैदान में मैदानों में, सैनिक की सैनिकों की, फौज फौजें, कैदी को कैदियों को, मैदान में मैदानों में। ये रिपीट हो गया है, यहाँ पर 2 बार लिखना है। ठीक है, आगे देखिए। आगे अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखने हैं। क्या करना है? नीचे दिए गए शब्दों के हमने लिंग बदल कर लिखने हैं। कवि कवित्री, माली मालिन, विधवा विदुर विधुर, वीर वीरांगना, लेखिका लेखक, सहपाठी सहपाठिन। ये क्या है? लिंग बदल करके शब्दों के हमने हेल्प बॉक्स में से उठा करके लिखे हैं। कवि कवित्री, माली मालिन, वीर वीरांगना, विधवा विधुर, लेखिका लेखक, सहपाठी सहपाठिन।
अब देखिए 13वां जो प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से रूढ़ तथा यौगिक शब्द लिखने हैं। रूढ़ और यौगिक शब्द, इससे पहले वाले जो लेसन में हमने पढ़ा था रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। ठीक है, देखिए हम छांटेंगे रूढ़ शब्द। देखिए जो रूढ़ शब्द यानी कि जो बिना किसी की सहायता से, बिना किसी शब्दांश की सहायता से जो बनते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। और जो किसी की सहायता से बनते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। देखिए रूढ़ में क्या है, कूच शब्द है, दूत है, सबक, कूच, दूत और सबक। ठीक है, ये क्या है, रूढ़ शब्द हैं। अब यौगिक शब्द क्या है, प्रवेश, उपसर्ग आ गया इसमें क्योंकि उपसर्ग की सहायता से बना है, शब्दांश की सहायता से। सेनापति, सेना प्लस पति, निर्दोष, निर प्लस दोष, क्योंकि ये किसी की सहायता से बने इसलिए इनको यौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार रूढ़ और यौगिक शब्दों को हमने छांट करके लिखा है इधर। आगे देखिए अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है आप अपने दोस्त से बहुत दिनों बाद मिलते हैं, आप दोनों के बीच में जो बातचीत होगी उसे संवाद रूप में लिखना है, बातचीत में लिखना है। देखिए आप दो दोस्त हैं, राकेश और अनिल दो दोस्त हैं। राकेश कहता है अरे अनिल तुम यहाँ कैसे। अनिल कहता है मैं तो मामा के यहाँ आया हूँ, और तुम। राकेश कहता है मैं तो यहाँ रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ। अनिल कहता बहुत अच्छा, मैं भी सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ। राकेश अच्छा, ऐसे स्कूल के बाद तो तुम गायब ही हो गए थे। अनिल ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा संपर्क में नहीं था, टच में नहीं था, संपर्क में नहीं था, इसलिए आपको ऐसा लगता है। राकेश कहता है लेकिन अब मत भूलना, बातें करते रहना। अनिल ठीक है, चाचा चाची को नमस्ते कहना। राकेश ठीक है, फिर मिलेंगे। इस प्रकार ये क्या है, दोनों दोस्तों के बीच संवाद है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमारा जो लेसन 16 है वो कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छी तरह से अपने अभ्यास बुक में कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों।